हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शारीरिक का 4.2 जितने भी क्वेश्चन हैं अभ्यास के, आज सभी को एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी एग्जाम्पल थे हो गया है। और मैं आप लोग से बताया था कि इसके जो है एग्जाम्पल 15 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर देखना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उसको भी कर लिया है। आज हम लोग अभ्यास से क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 1 से 5 तक क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें प्रसरण किए बिना, मतलब 1 से 5 तक क्वेश्चन में प्रसार किए बिना यानी कि गुणधर्म का प्रयोग करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको क्या सिद्ध करना है कि शारीरिक का मान कितना है, 0 है। ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हल ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड, पहले उसको लिख लेते हैं यक्स ए यक्स प्लस में ए। ठीक है, वाई बी वाई प्लस में बी, जेड सी और जेड प्लस में सी। अब आप लोग को एक गुणधर्म याद होगा क्या, कि सारणी के योगफल का रूप, मतलब कि सारणी के अंदर कोई भी अवयव यदि प्लस के रूप में है तो इसको हम लोग अलग अलग सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये योगफल के रूप में है ना, तो पहले इसको लिखते हैं। तो 2 अवयव है, एक काम करते हैं, पहले जो सिंगल है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये यक्स है, ये वाई जेड ए बी सी। देखो अब यहाँ योगफल के रूप में है तो इधर वाले अवयव को पहले लिख लेते हैं इधर। तो यक्स वाई जेड है, तो यक्स वाई जेड योगफल के रूप में हो गया, ये हो गया योगफल के रूप में। अब अगला लिखते हैं, क्योंकि इधर का लिखें इधर का बचा है, तो जो सिंगल है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, यक्स वाई जेड, ये हो जाएगा ए बी सी। इधर का हो चुका है इसमें, अब इधर का बचा है ए बी सी। अब मैं आप लोगों से क्या बताया था कि यदि, ठीक है दिखा दे रहा है, शारीरिक के अंदर यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो शारीरिक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ से ये एक्स वाई जेड है, यानी C1 और C3 समान है। जब समान है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, मतलब पूरा शारीरिक का मान 0 प्लस में। यहाँ देखो ए बी सी 2 स्तंभ समान है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0। कितना आ गया, 0। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो अब इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ सिंपल में C1 था योगफल के रूप में तो अलग अलग कर दिए। ठीक है, यदि एक योगफल के रूप में है तो 2 बन गया है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे हैं योगफल हो चाहे माइनस में। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या करना है कि हम लोग संक्रिया लगा देते हैं। कैसे, देखो ये हल हो गया हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड हल लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो हम लोग संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाते हैं, किसमें, R1 में। यदि हम लोग R1 को R2 और R3 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, R1 R2, ठीक है, R1 में संक्रिया लगाए हैं कैसे कि R1 R2 R3, यानी जिसमें संक्रिया लगाते हैं चेंज वही होता है और सब वैसे ही रहता है। तो R1 में संक्रिया लगाए हैं तो R1 में चेंज होगा, R2 R3 से कोई मतलब नहीं है। तो जिसमें संक्रिया लगाए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। देखो कि क्या आ जाएगा ना, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो देखो ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, इधर में ए माइनस बी है, R1 प्लस में R2 कितना है, बी माइनस सी प्लस में R3 कितना है, सी माइनस ए। देखो ए प्लस का है माइनस का है, बी माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, 0 आ गया, यानी ये कितना आ गया, 0 आ गया है। देखो इसी प्रकार जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। बाकी और बी ये R2 R3 से मतलब नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, C माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप लोग को पता है कि यदि एक जो लाइन है
या तो एक पंक्ति हो या फिर एक स्तंभ हो, ठीक है ना। एक पंक्ति हो या एक स्तंभ जिसके सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान कितना 0। यही हमें लेना था राइट हैंड साइड, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारणी दिया है, बताना है इसका मान 0 है और ये चौथा वाला भी है, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। ये हो गया हमारा हल, ठीक है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर कितना सेट करना है 0। अब यहाँ दिमाग लगाना है हमें कि ऐसा इसमें क्या करें, या तो किसी संख्या का गुणा कर दें या फिर कोई चीज़ कॉमन ले लें जिससे कि हमारा कोई 2 पंक्तियाँ स्तंभ समान हो जाए और सारणी का मान कितना हो जाए 0 हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। इधर से भी कॉमन कुछ नहीं है। अच्छा देखो 65 है, यदि यहाँ रहता 63 तो कितना बचता है यहाँ पे 2 बचता, ठीक है। और यहाँ पर यदि रहता कितना 72 तो यहाँ कितना जाएगा 3, यानी कि दिमाग में इतना आ गया है कि देखो संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया कैसे लगाते हैं, C3 में चेंज करना है ना, तो C3 में संक्रिया लगा रहे हैं कैसे कि C3 माइनस में देखो इसमें गुणा करके घटाएंगे तो कितना गुणा करें, तो यदि हम लोग 9 का गुणा कर दें C2 में और घटा दें तो हो सकता है कुछ हमें मिल जाए, ठीक है। चेंज किस में करना है, C3 में चेंज करना है कैसे कि C3 में से माइनस कर दें C2 को, यानी C2 जितना भी है ये 9 से गुणा करके इसको माइनस कर दें। देखो कैसे करते हैं, C3 में चेंज करना है, C1 C2 से मतलब नहीं है, इसको लिख लेते हैं 2 3 5 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो C3 में चेंज करना है तो कितना है C3, तो C3 कितना है 65 माइनस में 9, C2 कितना है, C2 कितना है 7, तो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2 2 हो गया, ठीक। अब 75 है, माइनस में 9 इंटू में 8 72 और ये 75, 75 माइनस 72 कितना 3, ठीक है ना। वो फ़ोन साइलेंट नहीं है, इसको साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये 86 हो जाएगा C3 माइनस में ये 9 हो जाएगा, C2 कितना 9, देखो 86 माइनस 81 कितना हो जाएगा 5। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, संक्रिया लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 2 3 5 2 3 5 यानी C1 C3 सेम है तो सारणी का मान कितना 0, यानी यही हमारा लाना था राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का है कि किस प्रकार का मैं आप लोग से बताया था, यदि सारणी में कहीं 3 1 दिखाई दे दे तो किसी 2 को क्या करना है 0 कर लेना है, काम हो जाने का है। लेकिन यहाँ देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है 2 नंबर में आए, तो इसमें लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग हल लिखते हैं यहाँ से, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको मिटाते हैं। देखो एक काम हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 0 बनाने वाला काम है ना, तो 0 बनाने वाले काम को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उसको बाद में बनाते हैं। पहले एक इधर से हम लोग काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। ए का जो है यदि हम लोग अंदर गुणा कर दें, ठीक है, तो ये का अंदर गुणा करें तो क्वेश्चन सही है, एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन गलत है, B प्लस C है यहाँ पर, B प्लस में C, ठीक। मुझे लगा कहीं गलती है इसमें, यहाँ पर है B प्लस में C। अब देखो अब इसको हल करते हैं, आगे अंदर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा AB प्लस में AC हो जाएगा, एक अंदर गुणा करेंगे, B का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस में AB, C का गुणा करते हैं ये हो जाएगा AC प्लस में BC। अब देखो अब हम लोग संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया
किसी में लगाएं, C3 में लगा दें। कैसे कि हम लोग C3 में लगाते हैं। यदि हम लोग जोड़ दें किसको, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ठीक है ना। एक मिनट सही सब है। देखो यहाँ से C3 में लगाए हैं C1 C2 C3, इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। देखो यदि हम लोग C1 C2 C3 जोड़ेंगे तो C3 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AB प्लस में AC प्लस में BC प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर AB प्लस में BC प्लस में AC प्लस में 1 हो जाएगा, यानी सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हो जाएगा, या फिर हम लोग सिर्फ चाहें, क्या चाहें, यदि हम लोग चाहें सिर्फ, देखो ऐसे भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। यदि हम लोग चाहें कि सिर्फ C3 और C2 को जोड़ें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से C3 में चेंज करना है और C1 C2 से मतलब नहीं है, तो C1 को ऐसे लिख लेते हैं, C2 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। C3 में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना है, C3 प्लस में C2, C3 है AB प्लस में AC और प्लस में C2 कितना है BC, यानी कितना हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में AC या CA, बात एक ही है, ठीक। और यहाँ पे करेंगे, देखो BC प्लस में AB प्लस में CA या AC, बात एक ही है, ठीक है ना। यानी इनको भी जोड़ेंगे तो यही सेम आएगा, इतना AB BC AC, इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा AB ये BC प्लस में ये हो जाएगा AC। अगले लाइन में करते हैं, यहाँ से देखो अब ये C3 में से ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, AB प्लस BC प्लस में AC, अंदर क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, ये एक हो गया, ये BC हो गया, ये CA हो गया, ये AB। जब यहाँ से कॉमन निकाल दिए हैं तो कितना बचेगा, एक, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस में CA या AC, बात एक ही है, ठीक। अब देखो ये C1 C3 समान है, तो यानी शारीरिक का मान कितना 0, और कि 0 का किसी में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आया तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के पास कम से कम एक दोस्त जो सहेली या दोस्त है उसके पास शेयर जरूर करें, ठीक है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लियो। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन है, अब जो बराबर 0 सिद्ध करने वाला था लगभग में ख़त्म हो गया है। अब ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है सब बढ़िया है, मैं तो स्टार नहीं मारता, फिर भी जिस पे मार रहा हूँ समझ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है टेस्ट में आ सकता है, टेस्ट में मतलब कोचिंग वाले टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट नहीं। तो यहाँ से क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि शारीरिक का मान इसके बराबर, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया से, अच्छा जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एकदम ऐसे ही लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम लोग हल और चेक करेंगे कैमरा में कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। तो हल लिख लिए यहाँ से। अब ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने में सब जगह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग नियम से करें तो नियम से करेंगे। तो ये हो जाएगा B प्लस में C, Q प्लस में R, Y प्लस में Z। ये तिखे हो जा रहा है ना, तिखा में C प्लस में A प्लस में B, ये R प्लस में P प्लस में Q, और इधर है Z प्लस में X प्लस में Y। तो देखो अब इतना योगफल के रूप में है तो हम लोग इसको अलग अलग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल से यहाँ कि
देखो यदि हम लोग इसको जोड़ देते हैं R1 R2 R3 को, तो हमें 2 बार A मिल जाएगा, 2 बार C, 2 बार B, ठीक है, यानी 2 बार सब कुछ मिल जाएगा जो कि हमें 2 चाहिए। तो यानी हमारे दिमाग में ये आ गया है कि यदि हम लोग संक्रिया लगा दें किसी में भी, सबसे आसान होता है, देखने में अच्छा लगता है R1 में। R1 में संक्रिया लगा दें क्या, यदि R1 R2 और R3 को आपस में जोड़ दें, ठीक है ना। इसको और नीचे लिखो, आज तो कैमरा बहुत जगह अच्छी जगह फिट हुआ है, पूरा नीचे से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ सही है, ठीक। देखो R1 में चेंज करना है, ठीक, क्या करना है कि 1 2 3 को जोड़ना है, 1 2 3 को जोड़ के R1 में लिखना है। देखो लिखते हैं यहाँ से, R1 कितना B प्लस सी, R2 कितना C प्लस A, R3 कितना A प्लस B, यानी 2 बार A 2 बार B 2 बार C, तो 2 बार कितना है A B C। इसी प्रकार यहाँ देखो 2 बार P 2 बार R 2 बार Q, यानी 2 बाहर निकाल लें तो 2 बार P Q R। इसी प्रकार यहाँ पर 2 बार में X 2 बार Y 2 बार Z, समझा रहा ना, ठीक। तो R1 में चेंज हो गया है, R2 R3 में चेंज नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, R प्लस में P। अच्छा आप लोग वीडियो 720 में लगाए देखें, 360 में क्या है कि धुंधला दिखाई देता है, और 720 में क्या है अच्छा दिखाई देता है, ठीक है ना। बाकी 480 का तो ऑप्शन नहीं आता होगा, 360 का आता है, पर उसमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर से लिखें, इधर से लिखेंगे तो ये छूट जाएगा, और इधर से लिखेंगे तो ये छूट जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो स्टाइल, देखो यहाँ से करते हैं कि R1 में से 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर लिखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे A B C, यहाँ पर P Q R, यहाँ पर X Y Z, इधर C प्लस A प्लस में B, R प्लस में P प्लस में Q, इधर Z प्लस में X, इधर X प्लस में Y, ठीक है। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, क्या करें, यहाँ B चाहिए, ठीक, यहाँ B है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये देखो R2 में संक्रिया लगा दें, कैसे कर दें कि R2 माइनस R1 कर दें, तो देखो ये C से C कटेगा, A से A कट जाएगा, R2 में लगा रहे हैं ना तो B आ जाएगा, कितना बढ़िया है ना। और यहाँ C है, यहाँ C नहीं है, तो यदि R3 में संक्रिया लगाएं कि R3 माइनस R1, तो फिर B से B कटेगा, कितना आ जाएगा C आ जाएगा, कितना बढ़िया है ना। यानी कि हमें R2 में संक्रिया लगाना है, R3 में संक्रिया लगाना है, अपने आप हो जाएगा। तो देखो मैं अलग अलग नहीं करूँगा क्योंकि जगह कमी है, आप लोग एक साथ में 2 संक्रिया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संक्रिया किसी में लगा रहे हैं, देखो R2 में कैसे लगा रहे हैं कि R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तथा R3 में कैसे लगा रहे हैं, तो इसको R3 माइनस R1 लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, ये 2 हो जाएगा, देखो 2 में चेंज करना है, 3 में चेंज करना है, 1 से मतलब नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग A B C P Q R X Y Z। और बताते हैं देखो R2 कितना है C प्लस में A, माइनस में R1 कितना है, ये है प्लस का ABC है, बाहर माइनस है, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में सब हो जाएगा। देखो C से C गया, A से A गया, क्या होता है माइनस B, T हो जाएगा माइनस में B। इसी प्रकार यहाँ देखो P से P जाएगा, R से R बचाए क्या माइनस में क्यूब, और यहाँ Z गया, X गया, कितना होता है माइनस में Y। देखो आ गया ना PQY माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे बाद में। R3 माइनस R1, R3 माइनस में R1, इसको जब करेंगे तो अंदर सब माइनस हो जाएगा, तो AB से AB कटेगा, क्या हो जाएगा माइनस में C
सी। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू से पी क्यू गया बचा माइनस में आर, यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई गया बचा क्या माइनस में जेड। ठीक है ना। एक लास्ट काम और करना है, ये तो दो सेटलमेंट हो गया। यानी देखो सारणिक में मैं आप लोगों को बताया था क्या कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कुछ भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो R2 में से कॉमन निकालेंगे माइनस, तो एक बार माइनस आ जाएगा। R3 में से निकालेंगे माइनस, तो दो बार आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। देखो हमें यहाँ ए पी एक्स चाहिए, ए पी एक्स कैसे आया, तो यहाँ ए बनाना है। तो देखो यदि हम लोग R1 R2 R3 को जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी खत्म, क्या बचा ए। यानी कि एक बार संक्रिया और लगाना पड़ेगा। किस में लगा रहे हैं, R1 में चेंज करना है, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो जाएगा तो अच्छा है। ठीक, बॉर्डर लाइन पर आ गया है, नहीं बन। देखो R1 R2 R3 यानी सबको जोड़ देंगे तो प्लस बी माइनस बी, प्लस सी माइनस सी खत्म, तो बचेगा सिंपल ए बचेगा। तो यहाँ पर ए हो गया है। 1 में चेंज करना है, यहाँ क्यू से क्यू आर से आर कटेगा। देखो तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बचेगा सिंपल कितना पी, इन तीनों को जोड़ेंगे बचेगा कितना वाई जेड से वाई जेड गया बचा कितना एक्स। और यहाँ पर माइनस में बी है, माइनस में क्यू माइनस में वाई माइनस में सी माइनस में आर माइनस में जेड। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। इधर करते हैं, ठीक है ना। इधर देखो ऐसा ये बाहर दो भूल गया था। देखो R3 में से R2 में से माइनस कॉमन, R3 में से माइनस कॉमन, दो बार माइनस किया जाएगा प्लस हो गया। तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, ए पी एक्स माइनस कॉमन निकाल दिया ना, तो ये बचेगा बी क्यू वाई, ये सी आर, ठीक है सी आर। यही आप लोगों का क्या है राइट हैंड साइड। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लगा है 5 नंबर में, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। अरे देखो जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वैसे कोचिंग में पढ़ाता हूँ, कोई भेदभाव नहीं। तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले फटाक से। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राइटिंग तो बहुत मस्त लग रहा है, हो गया ना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो बोला है कि छात्र में क्या बोला है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। तो गुणधर्म वही जो हम लोग 6 पढ़ा है। अच्छा देखो यहाँ इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास हल, ठीक है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या रहना है 0 के बराबर। तो मान लेते हैं इसको एक, देखो ये मैं क्यों मान रहा हूँ क्योंकि देखने में क्या लग रहा है, देखो जिसका विकर्ण 0 हो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए है तो माइनस है, और साइन अपोजिट हो तो उसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। तो इसलिए मान लेते हैं इसको, माना इसको ए नाम देते हैं, ए नाम देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 0 ए माइनस में बी माइनस ए 0 माइनस में सी बी सी 0। एक काम करो यहाँ से संक्रिया क्या कर रहे हैं, संक्रिया क्या लगा रहे हैं हम लोग कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल रहे हैं। क्या पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, ठीक है ना, बदलना। पंक्ति को क्या कर रहे हैं स्तंभ में बदल रहे हैं। ये पंक्ति है स्तंभ, पंक्ति है स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 0, ये ए नीचे आ जाएगा माइनस में बी हो जाएगा, फिर ये माइनस ए 0 माइनस सी, ये बी सी 0। देखो अब इधर से करते हैं, देखो एक काम करो माइनस कॉमन निकालते हैं। कहाँ से, R1 से माइनस कॉमन निकालते हैं।
फिर R2 से माइनस कॉमन निकलते हैं, फिर R3 से माइनस कॉमन निकालते हैं। तो R1 में से निकलेगा एक बार, R2 में से निकलेगा दो बार, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही R3 में से निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 3 बार माइनस तो एक बार माइनस बचेगा। इसमें से निकालेंगे माइनस कॉमन तो 0, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है माइनस, तो माइनस ए माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, बी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ से माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस में ए, 0 माइनस में सी, यहाँ से निकाले हैं तो ये हो जाएगा बी सी और कितना 0, तो ए बराबर में माइनस हो गया। देखो अब ये कैसा प्रतीत हो रहा है, ये देखो सेम आ गया है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ए, लिख दो, इसको लाएंगे इधर तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, इधर कितना बचा 0, तो ए का मान कितना आ गया 0, तो बस सिद्ध हो गया। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। कैसे, अच्छा एक बार लिख दें कि ए 0 आया है, तो ए तो वही देखो सारणिक तो वही है, इसी का तो मान 0 सिद्ध करना था, तो हो गया। या तो लिख देते हैं ए दिया है 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, कितना गया है 0 आ गया है, तो यही मेरा राइट हैंड साइड ये वाला, ठीक है ना। वैसे भी यदि हम लोग सही से देखें तो इसको ना लिखें तो अच्छा है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इधर जगह नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो गया स्क्रीनशॉट, इसको एडजस्ट करूँ, यार रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो तो रहा है, ठीक सही है। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो अब इधर से इसको हम लोग हल करते हैं, इसको मैं इधर से खींच लेता हूँ हल। क्या करना है कि ये हमारा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो इधर चलना है, इसको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं, ये हमारा ये है लेफ्ट हैंड साइड है, क्या सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आया का क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, C1 में से ए कॉमन आ रहा है, C2 में से बी कॉमन आ रहा है, C3 में से C कॉमन आ रहा है, ठीक। इसमें से a कॉमन निकालें तो क्या बचेगा माइनस में a, यहाँ भी a निकालें तो b, यहाँ c बचेगा। यहाँ से पूरा b निकाल दिए हैं, क्या बचा a माइनस बी स्क्वायर और b, और यहाँ से क्या b निकाले हैं ना, तो b इसका क्या बचेगा b बचेगा, ए यार फिर से देखो b निकाले हैं तो a बचेगा, एक बार b निकाले हैं तो माइनस एक बार b बचेगा ना, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा c बचेगा, ओके। यहाँ से c निकाले हैं तो a बचा, b बचा और एक c बचेगा, समझे। एक a निकाले हैं तो माइनस में एक a बचेगा b c, यहाँ से b निकाले हैं तो a माइनस b और c बचेगा, यहाँ से c निकाले हैं तो a b माइनस c बचा, ठीक। अब देखो R1 में भी क्या मिल रहा है a मिल रहा है, R2 में b मिल रहा है, R3 में c मिल रहा है, तो यहाँ से a निकालते हैं तो a पहले से है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से b निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर, c निकाल रहे हैं तो c स्क्वायर। जब यहाँ से a निकाल दिए तो कितना बचा माइनस एक, यहाँ से एक माइनस एक, यहाँ से एक माइनस एक, सिंपल्स। बस एक जैसे ही संक्रिया लगाएंगे काम हो जाएगा। किसमें, वैसे तो प्रसार करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी और इसको आसान कर देते हैं। और आसान कैसे, संक्रिया लगाते हैं किसमें R1 में, कैसे कि यदि हम लोग R1 प्लस में R2 जोड़ दें, 3 मत करना, ठीक है ना, 3 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर 0 नहीं बन पाएगा, हमें किसी 2 को 0 बनाना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं R1 प्लस। आप लोग चाहे जैसे भी संक्रिया लगा के किसी 2 को बना देंगे 0। मैं R1 R2 क्यों जोड़ा, क्योंकि जब R1 R2 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 प्रसार हो जाएगा। तो इधर से करते हैं, इधर से इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चेंज करना। R1 में R1 R2 जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 0, ये कितना हो जाएगा 0, एक कितना 2, 1 में चेंज कर दिए, 2 3 से मतलब नहीं, 2 3 को ऐसे लिख लेते हैं,
अब देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। ये जीरो हो जाएगा, प्लस देखो प्लस माइनस प्लस, जब जीरो सब हो जाएगा ये दोनों तो बचेगा 2 यहाँ। अब अंदर गुणा करो, जब देखो ये कटेगा तो 1, ठीक, और माइनस लगता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू में 1 1 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कहाँ गया, मतलब यही रहना था ना, राइट हैंड साइड। तो आज हमें क्या करना कि आज लाइट भी साथ दे रहा है। रात में क्या है कि 5 मिनट रह रहा था लाइट, मतलब लाइट आया 4 मिनट रहा, फिर 2 मिनट में कट गया, बहुत गुस्सा हो रहा था, इसलिए सुबह शूट कर रहा हूँ। आज लाइट भी आ गया है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब 8 पे पढ़ते हैं। अब अच्छा देखो, ये 7वां जो क्वेश्चन था इसमें 2 पार्ट था, तो जब मैं इससे पहले किया था पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। इसको भी ये सिद्ध करना है जी, 4.2 के जितने भी चाहे उदाहरण के हो या फिर अभ्यास के जितने भी सवाल हैं सभी जो है महत्वपूर्ण सवाल हैं, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा 5 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये चलते हैं, एक A क्यूब, एक B क्यूब, एक C क्यूब। अब देखो 3 1 दिखाई दे रहा है, किसी 2 को बना देंगे 0 तो हमारा काम हो जाएगा। तो संक्रिया लगाते हैं हम लोग। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को संक्रिया लगाने आ गया होगा, क्योंकि कभी का मैं संक्रिया चिल्ला रहा हूँ। तो देखो यहाँ 0 करना है तो C2 में 0 करना है, तो C2 में चेंज कर दें, कैसे कि C2 माइनस में C1 कर दें, तथा एक ही बार में कर रहा हूँ। यहाँ भी 0 करना है C3 में, तो यानी C3 में चेंज करना है, तो क्या कर दूँ C3 माइनस में C1 कर दूँ। बढ़ो आगे, बढ़ो। C2 में चेंज करना है C3 में, C1 से मतलब नहीं है तो इसको ऐसे लिख देने का है। करो चेंज C2 में, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 कितना 0, C2 माइनस C1 कितना B माइनस में A, C2 माइनस C1 कितना B क्यूब माइनस में A क्यूब। यहाँ C3 माइनस C1 कितना 0, यहाँ पर C माइनस में B, यहाँ पर C क्यूब माइनस में B क्यूब, हो गया ना। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि सही है ना, एक ए क्यूब सही है, A माइनस B माइनस C और C माइनस A B C, ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, ठीक है ना। देखो अब आगे कैसे होगा, यहाँ से अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। B माइनस A, यहाँ B क्यूब माइनस A क्यूब, C माइनस B, यानी कि देखो ये B माइनस मतलब कि A क्यूब माइनस B क्यूब का सूत्र याद है कि नहीं याद है, किधर लिख दूँ, इधर A क्यूब माइनस B क्यूब का सूत्र क्या होता है A माइनस B, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में AB, ठीक है ना, ये सूत्र होती है। तो हम लोग इसको लिखती, देखो ये जगह 1 0 0, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। A हो गया, अगर A क्यूब है, देखो यहाँ से ये B माइनस क्यूब B माइनस A C माइनस B, जगह की कमी होगी, जगह कमी। पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक लाइन लिखता हूँ, ये 0 है, ये B माइनस A है, तो B क्यूब माइनस A की सूत्र लगाओ, क्या होता है, ये हो जाएगा B माइनस A,
एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर वाला वही पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब ये 0 हो जाएगा, ये सी माइनस बी, अब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी यानी बी सी। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये 0 माइनस में सी बी, ये 0 और ये बी माइनस में ए। अब क्या करना है हम लोगों को, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या करना है। इस लाइन से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, या इस लाइन से आ रहा है बी माइनस से बी माइनस है, और यहाँ से सी माइनस बी। ठीक ना, कोई बात नहीं, करते हैं इसको। यहाँ से निकालो बी माइनस ए, इस लाइन से सी माइनस में बी। लिखो ए एक हो गया और ए क्यूब हो गया। यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लिए हैं बी माइनस से, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी। सी माइनस बी कॉमन निकाले हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है हो जाएगा, और यहाँ भी निकाल दिए हैं तो बचेगा क्या सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी सी। 2 0 बन गया है, प्रसार कर डालेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये b माइनस ए है, ये c माइनस बी है। करेंगे प्रसार, देखो ये 2 0 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करेंगे ये कटेगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। देखो ये कटेगा नहीं, से ऐसे आएगा तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी सी, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो खुद माइनस के साथ लगेगा और ब्रैकेट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर गुणा करूँगा तो सब माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी। जो काट दिया है उसको काट डालो, बी स्क्वायर ये कट गया, सी ये है ना, ठीक है। अच्छा देखो ये बचा बी माइनस ए सी माइनस बी। एक काम करते हैं, सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर को साथ लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस में यहाँ बी सी प्लस में ए बी को साथ लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सी माइनस ए चाहिए तो है, ठीक है ना। इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन, वाह एक लाइन तो और हो जाएगा, पर मैं एक लाइन और नहीं लिखूँगा। देखो ये b माइनस ए है, c माइनस बी है, ये क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट में a प्लस बी, ए ब्रैकेट में a माइनस बी, प्लस में यहाँ b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा c प्लस में a बचेगा। b कॉमन निकाले हैं तो c प्लस में a, इधर दिखाई दे रहा है ना, वो देखो c ये b है, c प्लस में a है a, ये हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस बी। एक काम रखो c प्लस ए, जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे c प्लस में a तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा c माइनस में a बचा है। ठीक ठीक ठीक, गलती हुआ है, मैं पहचान लिया। ये देखो प्लस का है, प्लस का, ये माइनस का है ना, माइनस का है, ये भी क्या जाएगा माइनस का जाएगा, तो ये प्लस वाला नहीं निकलेगा, तब ये माइनस वाला निकलेगा, तो माइनस वाला निकाल दिया यहाँ से। ठीक, क्या बचेगा तो c प्लस ए बचेगा, ठीक, ये निकल गया है, प्लस में यहाँ से निकाल दिए हैं तो क्या बचेगा ये b बचेगा। तो यानी देखो ध्यान से फाइनल में लिख दूँ, फाइनल देखो ए भी चाहिए लेकिन यहाँ क्या है बी ए है, तो माइनस कॉमन निकालते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस में b हो जाएगा, यहाँ से निकालने का, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बी सी चाहिए ना, b माइनस सी, लेकिन यहाँ उल्टा है तो फिर माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना b माइनस सी, c माइनस ए तो c माइनस ए है, और ये a प्लस बी प्लस सी भी है, तो ये हो गया, इसको मिटा दो, ये हमारा क्या हो गया है राइट हैंड साइड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है,
हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए, सही से रिविजन कर लेना, और टेस्ट में तो पक्का आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लियो उसका। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 8 नंबर क्यों नहीं, क्योंकि 8 नंबर आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आज मैं बता रहा हूँ 9 नंबर। तो ये हमारा होने वाला है हल। क्या लेफ्ट हैंड साइड यक्स वाई जेड यक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और यक्स वाई। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, संक्रिया लगाते हैं। लो बैटरी संक्रिया लगाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखना है। मैं R1 में लगा रहा हूँ, कैसे कि R1 माइनस में R2 कर दिया हूँ, तथा मैं R2 में लगा रहा हूँ, कैसे कि R2 माइनस में R3 कर दूँ, R3। ठीक है ना, कैसे कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं 1 2 3 क्यों कर रहा हूँ ना। ठीक है ना, ये देखो तिखे जा रहा होगा यहाँ से। देखो R1 में कैसे करना है कि R1 माइनस R2। ठीक है ना, तो R1 यक्स R2 वाई, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस में वाई। ठीक, यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई जेड माइनस में जेड एक्स। R1 में चेंज हो गया, अब R2 में चेंज करना है। R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, यानी कि वाई माइनस जेड
मुझे लगता है कि माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं इतना समझा दिया। कोई बात नहीं। ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिए। संक्रिया क्या लगाए हैं, R1 में संक्रिया क्या लगाए हैं कि R1 माइनस में R2 अच्छा देखो, माइक का तो बैटरी खत्म हो गया है, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे आ जाता है तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। देखो यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा वाई माइनस में जेड, हो गया ना। ये हो गया वाई माइनस में जेड हो गया यहाँ से। देखो ये R2 से क्या कॉमन निकालेंगे, जेड माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जेड माइनस में एक्स कॉमन आ गया, हो गया ना। जेड माइनस एक्स क्या आ गया यहाँ से, कॉमन आ गया। जेड माइनस एक्स जब कॉमन आ गया है तो जो अंदर बचा उसको लिख लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास, एक एक्स प्लस में वाई हो गया है माइनस में जेड, जीरो कॉमन निकालें तो एक बचा, यहाँ भी एक बचा, ठीक है। यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस में जेड, ठीक, इतना हो गया है। तो मैं जल्दी इसको सब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि संक्रिया, देखो संक्रिया लगा रहा हूँ। देखो यहाँ जीरो कर देते हैं, कैसे कि C2 माइनस C1, C2 में संक्रिया लगा रहे हैं, C2 माइनस में C3 कर देते हैं, ठीक है ना। C2 माइनस यहाँ जी, देखो यहाँ बनाना है जीरो, वहाँ बनाना है कितना, जीरो बनाना है, इसलिए C2 में कर रहे हैं, C2 माइनस में C3 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो संक्रिया क्या हो जाएगा आपका, तो ये बचा एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड, एक जीरो जेड, इसमें चेंज करना है। तो C2 माइनस C3 कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड जीरो जेड स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना। इतना हो गया यहाँ से। अब यार ये माइक ख़राब हो गया तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है। देखो यहाँ मिस्टेक कहाँ था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स वाई था ना, तो यहाँ पर भी कितना एक्स वाई, यहाँ भी कितना एक्स वाई था, यहाँ पर भी एक्स वाई, ठीक। ये यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई और ये भी एक्स वाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं एक्स वाई वाई जेड और ये जेड माइनस एक्स था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस में एक्स, ठीक। क्या है, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार, ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। क्या होता है ये माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक। और यहाँ से माइनस में हो जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ठीक। और ये जेड बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस एक का अंदर गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस एक है,
जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई अंदर गुणा कर दो माइनस में एक्स जेड माइनस में वाई जेड माइनस में जेड स्क्वायर। अब इसका भी अंदर गुणा करेंगे माइनस एक का अंदर गुणा कर दो ये माइनस प्लस 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 ठीक है ना। बस तो हो गया अंदर हो गया इतना काम ठीक है ना। देखो अब जैसे ही करेंगे यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है देखो वहाँ पर है ये है जेड स्क्वायर और ये है माइनस जेड स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये गया यहाँ से तो बचेगा ये एक्स माइनस वाई बचेगा वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और इधर देखो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स जेड ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड ठीक है ना। तो देखो अब थोड़ा सा बचा था इसलिए मैं इसको पूरा कर दिया। मुझे पता है आवाज़ सही नहीं आ रहा होगा फिर भी माइक का जो है बैटरी ख़त्म हो गया था। तो देखो अब 9 तक हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन बाद में करेंगे ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो है कि खुद से प्रैक्टिस कर लिए उतना कठिन नहीं था ठीक है ना। बस प्रसार करते समय बैटरी ख़त्म हो गया था। बाकी अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।